नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, आर्यन टीवी। चैन से अगर सोना है तो अब आपको भी जागना पड़ेगा, और अगर जगे नहीं तो आप हमेशा के लिए सोते रह जाएंगे। ये भी विश्वास मानिए। कल कल 12 तारीख दिन सोमवार को जिस प्रकार से बस्ती में ये जघन्य अपराध हुआ है, ये किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं है। और इस पूरी घटना को जिस प्रकार से बस्ती वासियों ने सुना, हर एक व्यक्ति के खून में उस तरीके का उबाल था कि अगर वो पब्लिकली मिल गया होता तो शायद वो बच पाया होता। लेकिन इस कुकृत्य का बदला बस्ती पुलिस ने लिया। 24 घंटे के अंदर ऐसे घिनौने व्यक्ति को पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत, ये जो ऑपरेशन लंगड़ा है उसके तहत लंगड़ा बनाया गया। अब चूंकि ये लंगड़ा तो फिर चल सकता है, फिर कर सकता है, फिर बोल सकता है। ऐसे आपके भी आसपास रहने वाले इस घटिया मानसिकता के लोगों का दवा आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे लोगों को समाज में बहिष्कृत करना ही पड़ेगा। ऐसे लोगों को घर घर से निकाल के लाना ही पड़ेगा। फिलहाल बस्ती पुलिस ने एसपी अभिनंदन के अध्यक्षता में सीओ सिटी सत्येंद्र भूषण तिवारी के देखरेख में जिस प्रकार से 24 घंटे के अंदर ऐसे घिनौने व्यक्ति को ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लंगड़ा किया है, यह सराहनीय कार्य है। और ऐसे में पुलिस का खौफ बरकरार रहना चाहिए। ऐसे मुजरिमों के प्रति थोड़ी सी भी संवेदना बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए। और जिस प्रकार से ये पूरा मामला निकल के सामने आया था, पूरे बस्ती जिले पे एक काला बिंदु था, और उस बिंदु को कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो साफ करने की कोशिश बस्ती पुलिस ने इस पूरे मामले में की है, वो सराहनीय है। आप लोगों का उतना ही दायित्व बनता है जितना ऑपरेशन लंगड़ा में व्यक्ति विशेष ने किया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेके बस्ती एसपी अभिनंदन ने क्या कहा है, ये सुनिए आप। घाट को जिस तरह से सूचना मिल रही है कि 5 वर्षीय जो कल गिरफ्तार हुआ था, उसके संबंध में आप यहाँ आए, क्या कुछ होगा? देखिए, कल एक घटना हुई थी थाना कोतवाली क्षेत्र में, जहाँ एक 5-6 साल की बच्ची एक है, उसके साथ इस सूचना पर कई टीमों को लगाया गया था कि तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। और उस क्रम में लगातार हम लोग की टीमें जो सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से तथा अपने मुखबिरों के माध्यम से इस जो अभियुक्त जो प्रकाश में आया था उसको पकड़ने के लिए लगी हुई थी। और आज जो है उसी क्रम में अभियुक्त को जब मुखबिर के द्वारा सूचना मिली हम लोगों को कि ये अभियुक्त यहाँ छिपा हुआ है, तो तत्काल पुलिस की टीमों ने उसे घेराबंदी करके पकड़ने का प्रयास किया। और जब उसने देखा कि वो घिर रहा है तो फिर उसने पुलिस पार्टी पर हमला किया, और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया, जिससे कि उसके पैर में गोली लगी है। तत्काल उसके बाद उसको मेडिकल उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। और फील्ड यूनिट समेत हम सभी लोगों ने यहाँ पर आके पूरे मौके का मुआयना किया है। उसने अभियुक्त ने पूरी घटना के बारे में भी बताया है, और क्या उसका आपराधिक इतिहास वगैरह है उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। और हम सभी लोग इसको सुनिश्चित करेंगे कि प्रभावी पैरवी की जाए, और जल्द से जल्द चार्जशीट लगा के इसकी प्रभावी पैरवी कर त्वरित रूप से तथा एक कठोर सजा इसको
दिलाई जाए। सर क्या कुछ कारण भी पता चला है कि इस कारण से कोई दुश्मनी या कोई आपको उस तरह नहीं, ये नशे का आदी है और क्रिमिनल माइंडसेट का है ये, और इसी वजह से इसने ये घटना की है। और आगे इस तरह की घटनाएं न हो और इस तरह के जो व्यक्ति हैं आपराधिक मानसिकता के, उन पर लगातार कुठाराघात होता रहे, इसको हम लोग सुनिश्चित सर आरोपी की पहचान क्या हुई है? नहीं, पहचान तो उसकी हम लोगों को जो टीमें लगी थी फुटेज के माध्यम से, और उसको हम लोगों ने तस्दीक कराया था अपने मुखबिरों के माध्यम से, तो वो चीज़ें कंफर्म हो गई थी। और उसके बाद से जो है जो उसकी सर्च है वो बहुत तेज हो गया था, और उसी क्रम में आज ये गिरफ्तारी हुई है। सर उसी समाज से वो व्यक्ति आता है क्या? हम्म? बांस का काम करते हैं सब उसी समाज से व्यक्ति था? देखिए, इस चीज़ के बारे में भी हम लोग जांच कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मुठभेड़ हुई उसके बाद तुरंत हम लोगों ने उसको अस्पताल पहुंचाया, जो कि नियमानुसार होता है। उसके बाद जो ये सभी चीज़ें विवेचना के दौरान सामने आएंगी। फिलहाल तो यही है कि विदिन 24 आवर्स पुलिस ने बड़ी प्रोफेशनल ढंग से इसे गिरफ्तार किया। अभी आप सुन रहे थे एसपी अभिनंदन को, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने बताया और जिस प्रकार से ये ऑपरेशन लंगड़ा सक्सेस हुआ, उससे आपको क्या सीख मिलती है, या ऐसे लोगों पे क्या ऑपरेशन लंगड़ा ही पर्याप्त है या फिर और कोई सजा होनी चाहिए, जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमर मणि मिश्रा।